पिछली वीडियो में हमने ये बताया था कि सही आयुर्वेद लीवर और किडनी को ख़राब नहीं करता, बल्कि ख़राब होते हुए लीवर और किडनी को ठीक करता है, अच्छा करता है। और हमने ये भी बताया था कि इसके बहुत सारे डाटा बेस्ड एविडेंस प्रूफ हमारे पास हैं। और लीवर के रोगों के इलाज का, चाहे वो फैटी लीवर का हो, पीलिया हो, काला पीलिया हो, लीवर सिरोसिस हो, जितने मरीजों का हमने इलाज किया है उसमें से एक लीवर सिरोसिस जो पेशेंट है उसके जो जो ट्रीटमेंट का जो मेरे पास डाटा बेस्ड एविडेंस प्रूफ है, आज उसको आपके सामने रखूँगा। और ये वीडियो आयुर्वेदिक चिकित्सकों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसमें मैं चर्चा करूँगा कि लीवर सिरोसिस में कौन से दोष की प्रधानता होती है और इसका चिकित्सा सूत्र क्या है। और एक आम व्यक्ति के लिए भी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि उसको इस प्रूफ से पता चलेगा कि सही आयुर्वेद लीवर के लिए कितना फ़ायदेमंद है, लाभकारी है, एक वरदान है। तो चर्चा करते हैं शुरू। तो सबसे पहले तो जो लीवर सिरोसिस है इसको आयुर्वेद में कुंभ कामला कहते हैं, जो कि कोष्ठ शाखाश्रित कामला की क्रोनिक स्टेज है। इसमें जो दोष है वो वात प्रधान पित्त होता है। और जो इसका चिकित्सा सूत्र है, दीपन, वातानुलोमन, तिक्त मधुर औषधि का प्रयोग, यानी शोधन कर्म की बात करें तो इसमें विरेचन और बस्ती। साध्यता और या प्रोग्नोसिस की बात करें तो ये याप्य या फिर असाध्य है। तो चर्चा करेंगे कि जो ये पेशेंट है इनकी जो उम्र है ये है 47 साल। जब ये हमारे पास आए थे तो इनके जितने भी टेस्ट इन्वेस्टिगेशंस हुई थी उसके आधार पे जो डायग्नोसिस हुई थी, पहले उसकी चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहले इनका जो अल्ट्रासाउंड हुआ था पेट का, उसमें जो डायग्नोसिस हुई थी उसमें क्रोनिक लीवर पैरेनकाइमल डिजीज़, पोर्टल हाइपरटेंशन, पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस और स्प्लीनोमेगैली, ये था। इंडोस्कोपी की जो रिपोर्ट में क्या डायग्नोसिस थी, उसमें था इसोफिजियल वेरिसेस, पोर्टल हाइपरटेंसिव गैस्ट्रोपैथी, ये थी। फाइब्रोस्कैन में जो आया था, जो लीवर की जो स्टिफनेस थी वो 9 थी। इसके अलावा उनको हाइपर यूरिसीमिया यानी यूरिक एसिड बढ़ा हुआ था, और शुगर की दिक्कत थी, और डायबिटिक न्यूराइटिस थी। क्लिनिकली जो उनके सिम्टम थे वो था लॉस ऑफ एपेटाइटिस यानी भूख नहीं लगती थी, इनडाइजेशन बदहजमी, गैस एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, पेट में दर्द, एब्डोमिनल पेन, वीकनेस, वेट लॉस और हाथों पैरों में सुन्नपन, ये दिक्कत थी जब वो मेरे पास आए थे। इसके पहले उनका इलाज कई सालों से एलोपैथिक या केमिकल ड्रग से चल रहा था, किसी लीवर और पेट के स्पेशलिस्ट से। लेकिन अंत में जब उस समय जब ये मेरे पास आए थे तो वो इसलिए मेरे पास आए थे कि डॉक्टर ने कहा कि देखो अब हमें लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, आप जो है लीवर ट्रांसप्लांट के लिए तैयार रहो, क्योंकि बीमारी के लक्षण तो कंट्रोल कर ले रहे हैं, परंतु जो लीवर की समस्या है सिरोसिस की वो कंट्रोल नहीं हो रही है, इसलिए हमें लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। और उसका जो कॉस्ट है, खर्चा है लगभग 1 करोड़, और गारंटी या सक्सेस रेट की बात करें तो कुछ नहीं कह सकते। इसलिए वो मरीज़ हमारे पास
आया था चल के, कि भले ही मजबूरी में आया था कि चलो अब आयुर्वेद में इलाज कराते हैं। तो इसके बाद हमने उनका जब ट्रीटमेंट शुरू किया, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, उनका हमने 28/3/24 यानी 28 मार्च 24 से आयुर्वेदिक इलाज शुरू किया, जिसमें कुछ औषधियाँ दी और पंचकर्म में विरेचन कर्म किया। 3 महीने का जो ट्रीटमेंट हुआ, उसके बाद 6/7/24 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी 6 जुलाई 2024 को जो हमने उनका पैथोलॉजिकली और क्लिनिकली जो है इवेलुएट किया, तो उसमें जो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में जो पहले स्प्लीनोमेगैली था, वो स्प्लीनोमेगैली बॉर्डर लाइन आया, और लीवर डिजीज़ तो अभी भी था, पोर्टल हाइपरटेंशन अभी भी था, और जो फाइब्रोस्कैन थी, पहले जो है फाइब्रोस्कैन में लीवर स्टिफनेस 9 थी, जो 3 महीने बाद ट्रीटमेंट कराने के बाद कराया तो लीवर स्टिफनेस फाइब्रोसिस 8.5 है। यानी जो फाइब्रोसिस के आगे बढ़ने की जो मतलब स्पीड थी, फाइब्रोसिस रुक गया, मतलब कंट्रोल हो गया, और 0.5 रिवर्स भी हुआ, जबकि ऐसा जल्दी होता नहीं है। रुकने की तो बात ही, मतलब रिवर्स होने की, जो फाइब्रोसिस है वो रिवर्स होने की तो बात ही दूर, रुकता ही नहीं। लेकिन इन 3 महीनों में जो आयुर्वेदिक इलाज चला उसमें फाइब्रोसिस रुक भी गई और रिवर्स भी हुई। इसके अलावा शुगर, HbA1c नॉर्मल, LFT नॉर्मल, RFT नॉर्मल, और डायबिटिक न्यूराइटिस के जो सिम्टम थे वो भी ठीक हो गए। यानी जो पेशेंट है वो क्लिनिकली बिल्कुल फिट हो गया। ऐसे ही एक ये लीवर सिरोसिस का यही एक केस नहीं मेरे पास, ऐसे बहुत सारे जो लीवर सिरोसिस के मरीजों का इलाज कर रहे हैं, जिनको डॉक्टरों ने ये कह दिया कि आपका लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। और अभी रिसेंटली हमें एक केस मिला है, फीमेल केस, जिनकी उम्र है 44 साल, और उनका जो केस मैं बता रहा हूँ इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, अभी हम दोनों एलोपैथी और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का कंपैरिजन करेंगे। एक केस जो ये बता रहा हूँ, इनका जो 9 जून 2024 को जो फाइब्रोस्कैन हुआ था, उसमें 20.8 आया था लीवर स्टिफनेस फाइब्रोसिस। इनका ट्रीटमेंट चल रहा था, एलोपैथिक ट्रीटमेंट, केमिकल ड्रग चल रही थी, उसके बावजूद भी 1 अगस्त 2024 को जब दोबारा फाइब्रोस्कैन हुआ, तो उसमें जो है लीवर स्टिफनेस फाइब्रोसिस 26.6 हो गई, यानी 6 पॉइंट बढ़ गई, रुका भी नहीं, उल्टा बढ़ गया। देखो यहाँ पे 2.5 से 3 महीने एलोपैथी इलाज चलने के बावजूद भी लीवर फाइब्रोसिस, लीवर स्टिफनेस रुकी नहीं, बढ़ती गई। लेकिन वहीं 2.5 से 3 महीने के आयुर्वेदिक इलाज से लीवर सिरोसिस, लीवर स्टिफनेस रुक भी गई और 0.5 रिवर्स भी हुई। तो इससे आप क्या कहोगे कि कौन सा मेडिकल साइंस ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे रहा है, आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस या मॉडर्न मेडिकल साइंस? अब फैसला आपको करना है कि आप डॉक्टर बदलते हो, पैथी बदलते हो, कि क्या करते हो अपने लीवर के साथ। आगे आने वाले वीडियो में हम किडनी के मरीज का एक एविडेंस प्रूफ लेके आएंगे, और बहुत सारी जानकारी है, इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी करिए, ताकि लोगों को सही जानकारी मिले और स्वस्थ लाभ मिले।